बच्चों, पिछली कक्षा में हमने हिंदी व्याकरण में आपकी क्रिया पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे क्रिया के काल। तो देखिए क्रिया के काल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से किसी काम के होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। बच्चों, पिछली कक्षा में जब हमने पढ़ा था, क्रिया की परिभाषा पढ़ी थी, तो उसमें दिया था जो कर्ता जो काम करता है वो क्रिया होती है, लेकिन इसमें कर्ता जो काम करता है और उसके साथ साथ समय भी दिया जाता है, तो वो क्या होता है, क्रिया के काल में आ जाता है। वो जैसे यहाँ पर समय दिया है। अब देखिए काल के भेद। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद, 1, 2, 3। अब कौन कौन से हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। अब देखिए भूतकाल क्या है? भूतकाल होता है कि हमने जो काम किया वो काम खत्म हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, पीछे जा चुका है काम। जैसे मैंने किताब पढ़ी, तो वो पढ़ी थी ना, तो इसमें आपका जो वाक्य होता है उसमें थी आ जाए, थी या ई, ये जो आपके पीछे शब्द ये आ जाए तो ये हमारे भूतकाल होते हैं। जैसे मैंने खाना खाया, तो वो खा चुके हैं ना। तो बच्चों, अब मैंने खाना खाया था, है ना, तो कब खाया था? शाम को या सुबह दोपहर को कब खाया था? तो वो खा चुके हैं ना, तो वो समय क्या दिया है कि खत्म हो चुका है, वो भूतकाल है। जो खत्म हो चुका है वो हमारा भूतकाल है। अब वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है? जो काम हम अब कर रहे हैं, जो काम हम इस समय कर रहे हैं, वो हमारा वर्तमान काल होता है। जैसे आपका वाक्य है, कोई उदाहरण इसका, मैं किताब पढ़ रही हूँ, तो मैं किताब अभी तो पढ़ रही हूँ, इसी टाइम पढ़ रही हूँ ना, तो इसमें समय दिया ना, यही समय है हमारा, तो ये वर्तमान है। मोर नाच रहा है, तो मोर अभी नाच रहा है ना, तो मोर भी हमारा जो नाच रहा है वो हमारे कौन से काल में आता है? वर्तमान काल में, है ना। अब आया हमारा भविष्य काल। अब भविष्य काल में क्या होता है? जो काम हम आगे करेंगे, कि मैं खाना खाऊंगी, तो अभी तो खाया नहीं, खाएंगे ना, तो ये हमारा होता है भविष्य काल। मैं खाना खाऊंगी, ये हमारा होता है भविष्य काल। अब जैसे एक और है आपका, मैं काम करूंगी, तो मैं जो काम करूंगी वो करूंगी ना, भविष्य में ही तो करूंगी, तो इसमें भी क्या आया हमारा? भविष्य काल। अब आपको अच्छे से समझ में आया ना जो हमारे काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, आपको अच्छे से समझ में आया ना। तो अब आपको काम क्या करना है गृह कार्य में, कि आपको क्रिया के काल की परिभाषा और काल के भेद, और इन काल के भेद के दो उदाहरण आपको स्वयं अपनी कार्य पुस्तिका में सुंदर लेख में करना